Good morning, class 11. Welcome to e-learning class. हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड डिस्कस कर रहे थे और हम उसको कंटिन्यू करेंगे आज. प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स को फिर आगे हम लोग बढ़ाएंगे डिस्कशंस को. आज हम दो तीन चीज पढ़ेंगे. एक सिंपल बैरोमीटर पढ़ेंगे. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स एक है, इसको हम डिस्कस करेंगे. और मैनोमीटर, ये एक डिवाइस है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है. मैनोमीटर आज हम डिस्कस करेंगे. दो तीन चीज, छोटा छोटा चीज आज हम डिस्कस करेंगे. पहले डिस्कस करते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है. ये एक पैराडॉक्स मतलब कुछ समथिंग विच कैनॉट बी, विच इज सरप्राइजिंग, whose reason you cannot know and you will be getting surprised. That is called paradox. ठीक है. पैराडॉक्स मतलब एक सरप्राइजिंग रिजल्ट आपको मिले तब उसको हम एक पैराडॉक्स कहते हैं. ठीक है. जिसका कारण जानना बड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, उसको पैराडॉक्स कहते हैं. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स हम इसको कहते हैं. यहाँ पे ये लिक्विड्स हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर में. ठीक है. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है मैं बताता हूं. देखिए, ये एक बेस है सपोज, और इसमें इसे दो कंटेनर रखा गया है. एंड बोथ आर कनेक्टेड to a same base. ये कंटेनर A है, ये कंटेनर B है. ठीक है. देखिए, ये कंटेनर वेसल A है. इसमें तो डेफिनेटली लग रहा है कि थोड़ा सा वाइड इसका टॉप पोर्शन है. ठीक है. और ये ठीक है, ये कनेक्टेड है. ये देखिए, ये दोनों का लेवल सेम है. ठीक है. अब आपको सोच रहे हो कि इस वेसल में ज्यादा वाटर है, इस वेसल में कम वाटर है. ये ज्यादा वाटर तो इधर फ्लो हो जाना चाहिए, बट नो, दोनों का लेवल सेम रहेगा. दोनों का वाटर लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है. देखिए, अगर हम कंसीडर करेंगे दो पॉइंट, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी अगर हम कंसीडर करते हैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है. ठीक है. ये यहां से h हाइट में है, ये यहां से h हाइट में है. दोनों का सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो पास्कल्स लॉ के हिसाब से दोनों का प्रेशर, द प्रेशर एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द प्रेशर एट दिस पॉइंट. सो हेंस देयर विल बी नो फ्लो ऑफ द फ्लूइड. ये कंटेनर ज्यादा वाटर कैरी कर रहा है तो रहेगा, ये कंटेनर कम वाटर कैरी कर रहा तो रहेगा, लेकिन दोनों सेम लेवल पे रहेगा व्हेन दे आर इंटरकनेक्टेड बाय ए ट्यूब. ठीक है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, द पॉइंट्स लाइंग इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, द प्रेशर इज इन ऑल पॉइंट इट इज सेम. ठीक है. इस पॉइंट में प्रेशर, इस पॉइंट में प्रेशर, इस पॉइंट में प्रेशर, इस पॉइंट में प्रेशर, हर एक पॉइंट में प्रेशर सेम रहेगा. पास्कल्स लॉ है ये. ठीक है. दूसरी बात है कि ये सरफेस से जिस हाइट में है, ये h हाइट है, ये सरफेस से h हाइट में ही है, तो दोनों का प्रेशर सेम रहेगा. तो सिंस देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स C and D, there will not be flow of fluid, flow of the liquid, and therefore ये वाइड बेस है, लेकिन ये इतना लेवल मेंटेन करेगा. देखने में लग रहा है कि ये वाइड है, तो ये ज्यादा पानी कैरी कर रहा है, तो ये पानी इधर फ्लो होकर ये ऊपर उड़ जाएगा. नहीं होगा. दोनों का वाटर लेवल सेम रहेगा.
भले ये बड़ा कंटेनर है, इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक का पैराडॉक्स। ठीक है, इफ टू vessels containing different amounts of liquid, if two vessels containing different amounts of liquid, different amounts of liquids but filled to the same level, दोनों का लेवल सेम है, सेम लेवल, बट फील्ड टू द सेम level is same, are connected by a pipe the liquid does not flow from the vessel containing more liquid containing more liquids to the container ठीक है, to the container or vessel containing less liquids. This phenomenon is called hydrostatic paradox. This is called hydrostatic paradox. ठीक है, दिस phenomenon is called hydrostatic paradox. इसको लिख लीजिए, ये एक छोटा सा टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये बड़ा कंटेनर है, ये छोटा कंटेनर है, इसमें ज्यादा पानी है, इसमें कम पानी है, बट दे आर कनेक्टेड टू थ्रू ए पाइप। ठीक है, having different bases but the level will remain same and there will be no flow of the fluid from this container to this container and this level will be maintained, दोनों का सेम लेवल मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा पानी भले ही रहेगा, इसमें कम पानी भले ही रहेगा, लेकिन कोई फ्लो एस्टेब्लिश नहीं होगा। द लिक्विड विल बी इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए, एक सिंपल बारोमीटर हम इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब एक कंटेनर है,
इसमें मर्क्यूरी है, इस कंटेनर में क्या है, ये मर्क्यूरी है, ठीक है। और एक एकदम फाइबर जैसा ग्लास ट्यूब है, एकदम बहुत ही स्मॉल ग्लास ट्यूब को अगर हम इमर्स कर दें, इन्वर्टेड, जैसे हम इसको इन्वर्ट करेंगे, एकदम एक स्मॉल ग्लास ट्यूब है ये, और एक कंटेनर कंटेनिंग मर्क्यूरी, तो जैसे हम इमर्स करेंगे ये इसका लेवल बढ़ जाएगा, the mercury level in the inverted tube will rise to a height h. To a height h. इसका कारण क्या है, देखिए, जब ये ट्यूब इन्वर्ट नहीं किया गया था तब pressure at this point, the pressure at this point, the pressure at this point will remain same. इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PA, ये एटमॉस्फेयर है, तो इस पॉइंट में, इस पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेयर है, इस पॉइंट के ऊपर भी एटमॉस्फेयर है, ये जब ट्यूब नहीं था तो इस पॉइंट के ऊपर भी एटमॉस्फेयर ही था, ठीक है, और तीनों सेम लेवल में है तो तीनों का प्रेशर इक्वल है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम एक इन्वर्टेड ट्यूब लगा देंगे तब क्या होगा, ये पॉइंट के ऊपर तो एटमॉस्फेयर नहीं रहा, ठीक है। अब ये एक लो प्रेशर क्रिएटेड होगा, ये वैक्यूम हो गया, ये क्या है, ये वैक्यूम है, ये इसके अंदर तो कुछ है नहीं, ठीक है। ये वैक्यूम हो गया। अब क्या करेगा, वैक्यूम है तो प्रेशर बहुत लो है, प्रेशर है ही नहीं, अब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है और इसके अंदर कोई प्रेशर है ही नहीं, तो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड द इन द स्पेस बिटवीन द ट्यूब। एज ए रिजल्ट दिस मर्क्यूरी विल बी पुश्ड इनटू द ट्यूब। ये हाई प्रेशर हो गया, बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ये बीच में मर्क्यूरी है तो ये इसको पुश करेगा। ये कब तक पुश करके इसका लेवल बढ़ेगा, जब तक ये लिक्विड का जो प्रेशर है, इतना कॉलम का जो प्रेशर है, ये H कॉलम तक इसमें मर्क्यूरी ऊपर आ गया, ये H कॉलम का जितना प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों जब इसके अंदर का प्रेशर और ये बाहर का प्रेशर जब तक इक्वल नहीं हो जाता है तब तक ये मर्क्यूरी उठेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम सी लेवल में करते हैं तो ये देखा गया है कि इस इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी का लेवल 76 सेंटीमीटर तक चढ़ता है। मर्क्यूरी लेवल कितना ऊपर तक जाएगा, 76 सेंटीमीटर तक ऊपर जाएगा, ठीक है। उसको सी लेवल में ये एक्सपेरिमेंट करके एक स्टैंडर्ड हाइट इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है, ठीक है। सी लेवल में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सी के पास ये एक्सपेरिमेंट किया जाए सी लेवल में, ठीक है। अलग अलग जगह सी लेवल से अलग अलग हाइट में है, तो वहां का जितना, देखिए इसका मतलब इसके अंदर का प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इज इक्वल टू 180 m, इसको हम कहते हैं डॉट्स, 76 cm ऑफ मर्क्यूरी हम कहते हैं इसको, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी,
ठीक है, तो इसका मतलब है कि P एटमॉस्फेरिक प्रेशर P इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर रो जी एच, पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच अगर हम करें, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 76 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये H क्या है यहाँ पे 76 सेंटीमीटर है, H यहाँ पे क्या है 76 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब अगर हम मर्क्यूरी के हिसाब से, उस हिसाब से हम कैलकुलेट अगर हम कर देंगे, ठीक है, 13.6 है मर्क्यूरी का डेंसिटी रो, ठीक है। तो अब ये हमको हो जाएगा 13.6, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब इंटू जी 9.8, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको 76 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर है, 76 सेंटीमीटर ये, ठीक है। ये 76 सेंटीमीटर सी लेवल में है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, ठीक है। तो ये लगभग आ जाएगा 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसको 1 बार भी कहा जाता है। और ये जो अरेंजमेंट है जिसमें एक इन्वर्टेड ट्यूब है, जिसमें मर्क्यूरी का लेवल 76 सेंटीमीटर बढ़ गया, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहा है उस पॉइंट का, उस लोकेशन का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्या है 76 सी लेवल में, ठीक है। इस अरेंजमेंट को बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर मतलब ए डिवाइस विच मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ए प्लेस, ठीक है। और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल में क्या है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। उसका एसआई वैल्यू कितना है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 बार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज लिख सकते हैं कि बैरोमीटर इज ए डिवाइस which measures the atmospheric pressure of a place। सी लेवल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी लेवल में। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हायर एल्टीट्यूड में ना, क्योंकि हमारे ऊपर का एयर घटता जाएगा, एयर का डेंसिटी घटता जाएगा, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वी गो टू हायर एंड हायर एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। तो इसको स्टैंडर्डाइज कहां पे किया गया है सी लेवल में, इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है सी लेवल में 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इस लेवल इतना तक है। रो जी एच करके कैलकुलेट करेंगे तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको कहा जाता है, ठीक है। तो कभी भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू डालना पड़ेगा, तो हम डालते हैं 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दो चीज आज हमने पढ़ा, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स और एक है सिंपल बैरोमीटर, जो कि कुछ नहीं है, एक कंटेनर में मर्क्यूरी रखा गया है और उसमें एक छोटा सा पतला सा फाइबर ग्लास ट्यूब इज इन्वर्टेड एंड द हाइट टू विच द मर्क्यूरी लेवल इज रेज्ड इन द कंटेनर इज मेजर्ड, ठीक है। तो जैसे हम इन्वर्ट करेंगे इसमें मर्क्यूरी लेवल बढ़ जाएगा, और मर्क्यूरी लेवल बढ़ जाएगा तो यहाँ पे स्केल में, यहाँ स्केल है ऑलरेडी, तो कैलकुलेट कर लेना है कि कितना मर्क्यूरी लेवल बढ़ा, कितना हाइट का मर्क्यूरी लेवल बढ़ा। तो H अगर पता चल जाएगा तो रो जी एच फॉर्मूला से हम उस जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। सी लेवल में ना 76 आया, कहीं दूसरे एल्टीट्यूड में चले जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पे ये जो मर्क्यूरी का जो लेवल है ये अलग हो,
ठीक है, 70 सेंटीमीटर हो तो 70 सेंटीमीटर होगा तो उसी हिसाब से उस जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ दूसरा आएगा। ठीक है, तो हर जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से निकाला जा सकता है। ठीक है, बस आपको ये हाइट को मेजर करना है, उस जगह में ये मर्क्यूरी का लेवल कितना हाइट तक आया।